Start with the session. Now if I go here in SAP, right? And if I go here slash and ME41, sorry, ME51, and now let me tell you a few more things here. Okay, can you see this? Account run category, can you see it? Yes. So here A for asset. ये जो मेरा असेट वाला पार्ट है मैं कब यूज करता हूँ, राइट? ए फॉर क्या है? asset, right? It means whenever you are going to purchase big machines for any company, right? मान लो कोई अब कंपनी बाटा का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना? तो वहां पर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी उसके लिए मशीन वगैरह चाहिए होंगी, करेक्ट? जो बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं उनको परचेज करना होता है, तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? ए, मतलब असेट परचेजिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? असेट परचेजिंग। मतलब अगर आपको मशीन वगैरह बड़ी परचेज करनी है तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? कैटेगरी ए। फिर अकॉर्डिंगली मशीन के लिए क्या बना होगा? एक मेटल कोड बना होगा एंड यू विल डू द परचेजिंग, करेक्ट? और अगर मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ मैं ए, ठीक है, ये सेट कर लिया, मटेरियल डाल दिया। तो मेरा प्लांट गया था 1710। नहीं, ये नहीं था, तो दूसरा लेता हूँ मैं। हम जस्ट गिविंग यू आइडिया। हाँ, 1710। क्वेश्चन लो, ठीक है ना, 159 ले लो, ठीक है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा जो मटेरियल 159 वो किसके लिए है? किसी मशीन वगैरह के लिए, करेक्ट? और अगर मुझे परचेज करनी है मशीन वगैरह तो उसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? अकाउंट कैटेगरी एज एसेट। ए। और सिस्टम से क्या मांगेगा? असेट नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा? असेट ओके, नंबर। एसेट नंबर। ये टैब आया है ना आपका अकाउंट टैब वाला, करेक्ट? ये किसके चक्कर से आया है? बिकॉज यू सेलेक्टेड अकाउंट कैटेगरी के। इसको हटा दूं मैं, राइट? प्रेस एंटर। नॉर्मल पर मेरी क्या होगी? नॉर्मल परचेजिंग होगी, राइट? अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ए, दैट इज फॉर असेट, तो सिस्टम विल आस्क फॉर असेट नंबर। सिस्टम क्या मांगेगा आपसे? असेट। अब मुझे एक बात बताओ, असेट नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा? असेट नंबर बनाएगी कौन? फीको टीम। कौन बनाएगी? फीको अच्छा, टीम। उसके साथ वैल्यू जुड़ा हुआ है तो इसलिए वो फीको का काम होगा। ये असेट नंबर क्रिएट करना, इट इज रिलेटेड टू फीको टीम। रियल टाइम ओके। whenever you create a PR, when you need accounts on category A, asset number will be provided by फीको टीम। कौन प्रोवाइड कराएगा ये? फीको टीम। राइट? हम इसको बोलते हैं असेट परचेजिंग, और इसको बोलते हैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट। जो जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो उनका प्रोक्योरमेंट होता है, हम उसको बोलते हैं क्या? असेट प्रोक्योरमेंट। यू गॉट सम आइडिया? थोड़ा आइडिया लगा? यस सर। बाकी कुछ भी नहीं, प्रोसेस सेम। वंस यू गेट ए asset number from the FICO team, you just need to enter the asset number here, right? And accordingly PR will be created, PO will be created, and then GRN will be done, right? And invoice part will be done। प्रोसेस सेम। बट यूज अभी तक हम जो बना रहे थे PO PR PO, राइट, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर हम ब्लैंक ले रहे थे, राइट? यू आर नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग। बट अगर आपको somebody ask you what is asset procurement, in that case you must able to answer whenever we create a PR and we select a accounts and category as A, it means it is asset procurement and we need to enter the asset number that we will get from finance team। आइडिया हुआ?
Yes, sir. एसेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, जैसे मतलब कॉस्ट के बेस पे डिफाइन करते हैं, या मतलब कोई बिजनेस का कोई क्राइटेरिया होगा कि इसको हम एसेट ये मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होगी ठीक है, जो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट, कि जो आपकी मशीन्स ओके। वगैरह की परचेजिंग होती है। मान लो कि आपकी बड़ी हम्म। मशीन आनी मैन्युफैक्चरिंग, राइट, करेक्ट, ठीक है। ओके। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर मान लो पहले उसके लिए मेट्रिक कोड क्रिएट करूंगा मशीन का, राइट, कोई मेट्रिक कोड क्रिएट हो गया 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए, राइट। अब आपकी हम्म। मशीन प्रोक्योर होनी है, परचेज होनी है, उसके लिए आपको क्या सेट करना पड़ेगा, अकाउंट कैटेगरी एज ए। अब उस मशीन के ए। लिए ये टीम क्या बना देगी, असेट नंबर बना देगी, ठीक है ना, कि भाई आप अगर मशीन परचेज कर रहे हो, यू हैव टू एंटर दिस असेट हम्म। नंबर, राइट, क्लियर है। ठीक है। तो ठीक है, तो लेट्स, मतलब ये एसेट नंबर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये असेट वो नंबर फीको हमें टीम देगी, दे देगी। असेट नंबर देगी हमें कौन, फीको टीम। लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन असेट हाँ। नंबर, लेट्स सी दैट। हम ट्राई कर सकते हैं, लेट मी गिव इट ट्राई, ऑल्दो हमारा काम नहीं है, इट विल बी टेकन केयर ओके। बाय फीको टीम, राइट। लेट मी गिव इट ट्राई, AS01, ये टी कोड होता है असेट क्रिएट करने का, ठीक है। पर रियल टाइम में कौन बना कर देगा हमें, ये फीको टीम बना कर देगी, हमें से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्लियर है। ओके। ओके। देखते हैं गेट करके। असेट क्लास कंपनी कोड क्या है मेरा, 1710, राइट। और असेट क्लास मैं देखता हूँ, प्रेस एंटर, एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी कोड। अब ये पहले मेरे को देखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट आवर टास्क गाइस, तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा। बट फर्स्ट ठीक है, दैट आई विल ट्राई टू क्रिएट, ठीक है ना, बाय सर्चिंग ओवर गूगल। बट अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है, हमारे पास किस किस टाइप का प्रोक्योरमेंट होता है। मैं इसको बोलता हूँ asset procurement, क्या बोलता हूँ उसको मैं, asset procurement, only thing, asset number you will get from the FICO team, that's it, फीको टीम। nothing need to be done. Then PR need to be saved, PR will be created, then PO will be created, then GR and then invoice will be done, same process, only thing here you have to enter asset number that you will get from FICO team. ये क्लियर हो गया, that first part is clear। यस। दूसरा, दूसरा है मेरा एफ, एफ मतलब ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने की मशीन तो परचेज कर ली, ठीक है ना, अब मशीन आपकी आ गई, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना है, उसको लगाना कैसे है, राइट, उसमें कुछ कॉस्ट लगेगी, उसका मेंटेनेंस भी होगा, राइट, करेक्ट और नॉट, क्या होगा गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब भी आप कोई मशीन प्रोक्योर कर लोगे, ठीक है ना, तो उस मशीन को लगाने की लेबर वगैरह लगेगी, राइट, लेबर वगैरह लगेगी, उसका रिपेयर होगा, उसका मेंटेनेंस होगा, राइट, सब कुछ होगा कि नहीं होगा उसका, Yes. उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो आता है मेरे इसके अंदर कैपेक्स प्रोक्योरमेंट। मतलब उस मशीन को मेंटेन करने के लिए, उसको लगाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी, उसको बोलता हूं मैं क्या, कैपेक्स प्रोक्योरमेंट। उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, एफ, एफ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आई, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑर्डर। ये भी कौन बनाएगा, फीको टीम बना के आपको देगी, आईओ, इंटरनल ऑर्डर विल बी क्रिएटेड बाय फीको टीम, दे पीपल विल ये भी प्रोवाइड कोई यू। नंबर होगा? हाँ करेक्ट, ये नंबर होगा, इसको बोलते हैं आईयू, इंटरनल ऑर्डर नंबर, राइट। इट विल बी क्रिएटेड बाय फीको टीम, फीको टीम आपको बना के दे देगी इंटरनल ऑर्डर नंबर, यू हैव टू एंटर दैट ऑर्डर नंबर एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू क्रिएट अ पीआर। सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं रहेगा। पहले बात देख लिया मैंने, कैपिटल प्रोक्योरमेंट, उसमें क्या होती है, अकाउंट कैटेगरी, आपको अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी का मतलब पता होना चाहिए। ए मतलब असेट प्रोक्योरमेंट, इक्वल एज ए कैपिटल प्रोक्योरमेंट। एप मतलब आईयू, इंटरनल ऑर्डर, कैपेक्स प्रोक्योरमेंट, दैट इज यूज्ड टू maintain and it will include the cost of the repair of the machine। मशीन में जो भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, रिपेयर कॉस्ट होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट होगा, राइट, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, आपका आयु के अंदर आएगा। आयु के अंदर आयु क्रिएट कौन करेगा, फीको टीम क्रिएट करेगी, दे विल प्रोवाइड टू अस एंड वी जस्ट नीड टू एंटर द आयु नंबर हियर, ठीक है, फेयर इनफ, जो हमारा कोई रोल नहीं है। हम आयु नंबर मिल जाएगा कहाँ से, फीको टीम से मिल जाएगा, क्लियर है। सोनिया, क्रिस, प्रभाकर सर, मानवीर, यहाँ पे कोई डाउट है। No, sir. No, sir. जैसे हमारा कोई रोल नहीं है, वी विल गेट दीज टू टर्म्स फ्रॉम फीको टीम, क्लियर है। नाउ यस। मैं बात करूं, एक और चीज की बात करता हूं, यहाँ पर मैं, ए हो गया मेरा, राइट, मैंने डिसाइड, और एफ हो गया इंटरनल ऑर्डर,
तीसरा बात करूं मैं के कॉस्ट सेंटर कि मान लो अगर मुझे डायरेक्ट परचेजिंग करनी है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि मैं डिवाइड कर देता हूँ। जैसे बात करूँ कि मेरे ऑफिस में 5 डिपार्टमेंट है, राइट। एक मान लिया मैंने एचआर का डिपार्टमेंट मान लिया, ठीक है ना। एक मान लिया सैलरी का डिपार्टमेंट मान लिया, ठीक है ना। एक मैंने मैं डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट को एक कॉस्ट सेंटर में अलोकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। करेक्ट। मतलब मेरा मान लो मैंने एचआर का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और एचआर डिपार्टमेंट को मैंने क्या सेंड कर दिया, कॉस्ट सेंटर, राइट। अब मुझे जो भी कोई परचेजिंग करनी डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट के लिए, वो कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में परचेज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँ कॉस्ट सेंटर, ये टर्म किसका है, ये फीको का टर्म है। किसका टर्म है, फीको का। अगर मैंने के कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना, सिस्टम में लास्ट मी भैया एंटर द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मुझे कौन देगा, मुझे फीको टीम कौन देगा। इक्विटी। गॉट इट। ये जो मुझे कॉस्ट सेंटर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फीको टीम से मिलेगा। कि भाई मुझे परचेजिंग करनी है कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो कॉस्ट सेंटर विल प्रोवाइड बाई फीको टीम ओनली। क्लियर है। यस सर। तो अभी तक तीनों चीजें जो हैं वो फीको टीम ही मेंटेन फीको टीम से करेगी मिलेगी शायद। आपको असेट, इंटरनल ऑर्डर एंड कॉस्ट सेंटर, ऑल दी थ्री विल प्रोवाइड बाई फीको टीम ओनली। ठीक है। ठीक है। अब ये ट्राई कर सकते हैं, इसको हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट सेंटर वाले को। लेट मी गिव इट ट्राई। कि अगर मैं बनाता हूँ, इसका टिकट होता है AC01 कॉस्ट सेंटर का। और देखते हैं इसको बना के, सॉरी, /NAS01। अरे ये सेट का हो गया। कॉस्ट सेंटर का क्या होता है, एक मिनट जरा। ये हमारा काम नहीं है, किसका काम है ये, फीको का। कर KS01 टिकट होता है मेरा /NKS01। कंट्रोलिंग एरिया 1710, नहीं सॉरी 111 क्या होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। वो B22 में गए, और मेरा कंपनी कोड क्या था, 1710। कंट्रोलिंग एरिया में क्या है मेरा, फिर कंट्रोल एरिया 1000। KS01, I'm trying to get a cost center. A cost center real time will be created by whom? It will be created by FICO team. GL account, cost center, internal order, right? और आपका asset number, it will be all created by and will be maintained by FICO team only. Clear है। मीन्स यस एमएम सर। का काफी कोऑर्डिनेशन रहेगा फीको के साथ। हाँ बट यस यस, अगर कोई चीज एटलीस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना कि आ कहाँ से, राइट। हमें पता होना चाहिए तो कौन काम करता है, कहाँ से आती है, राइट। ये सर। कंट्रोल हो रही है। वैसे मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा काम नहीं, फीओ काम है, ठीक है। आई हैव टू लुक इनटू ऑल दिस, ओके। अब इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे बाद में। पहले फिलहाल ये देख लेते हैं हम, टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट, इसको भी मैं देखूंगा। तो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया कि मतलब परचेजिंग अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर, डायरेक्टली परचेजिंग होती है हमारी कॉस्ट सेंटर। मान लो अगर आपको मैं बात करूं कि स्टेशनरी, इसमें वो वाले आइटम मैं परचेज करता हूँ, तो डायरेक्टली मैं यूज परचेज करके ना कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे उनको इन्वेंटरी में स्टोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दूं कि आपको स्टेशनरी के आइटम खरीदने, ठीक है ना। जैसे HR की टीम होती है हर कंपनी में, राइट। दे लेट सपोज दे आर गोइंग टू परचेज पेन, पेंसिल, डायरी, राइट। कि मान लो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह होनी है, उनको डायरी चाहिए, पेन चाहिए, करेक्ट। तो उनको स्टोर तो करेंगे नहीं, राइट। डायरेक्टली परचेज करेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट और नॉट। कहीं पॉइंट समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। कि जो आइटम यस मैं सर। परचेज करता हूँ यस अगेंस्ट सर। कॉस्ट सेंटर डायरेक्टली, उनको मैं स्टोर नहीं करता हूँ, राइट। उनको डायरेक्टली मैंने परचेज किया और कंज्यूम कर लिया, करेक्ट। और इसका जो
पैसा है राइट, इसकी कॉस्ट डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, इस कॉस्ट, जो भी कॉस्ट सेंटर यहाँ पर डालूंगा मैं, उस कॉस्ट सेंटर के अंदर ही क्या चली जाएगी, कॉस्ट चली जाएगी। इसको मैं बोलता हूँ मैं डायरेक्ट परचेजिंग अगेंस्ट अ कॉस्ट सेंटर। कि भाई कॉस्ट सेंटर डाल दे रहा हूँ पीआर में, पीओ में, और मुझे पता है कि जो भी परचेजिंग करूंगा, जो भी अमाउंट में परचेज कर रहा हूँ, जो जिस भी अमाउंट का मैं कोई मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, कुछ ही परचेज कर रहा हूँ, दैट विल डायरेक्टली गो इनटू दिस कॉस्ट सेंटर। क्लियर है? बट हमें असेट नंबर, इंटरनल ऑर्डर नंबर और कॉस्ट सेंटर, दीज ऑल विल बी प्रोवाइड बाय whom, इट ऑल विल बी प्रोवाइड बाय फीको टीम। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद आ जाते हैं पी। पी क्या होता है मेरा? प्रोजेक्ट। इसको बोलता हूं मैं प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपके कंपनी ना कोई प्रोजेक्ट बना रही है, कहीं भी कोई बिल्डिंग बना रही है, राइट, कोई भी ले लो, कोई बिल्डिंग बना रही है, कुछ ही बन रहा है, एंड दे विल ट्रीट दैट एज अ प्रोजेक्ट। क्या ट्रीट करेंगे उसको? एज ए प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई भी मटेरियल प्रोक्योर, जैसे मान लो अगर बिल्डिंग आपकी बन रही है, ठीक है ना, तो एक प्रोजेक्ट हो गया। गाइस करेक्ट नॉट, टेल मी। अगर मान लो कि बिल्डिंग बन रही है तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया वो। यस। वी कैन ट्रीट दैट एज ए प्रोजेक्ट ना। कि मान लो अभी कंपनी कोई बिल्डिंग बना रही है, कुछ ही बना रही है, राइट, वी कैन ट्रीट दैट एज अ प्रोजेक्ट। क्लियर है? अब ये पी कैटेगरी जो होती है प्रोजेक्ट वाली, इट कम्स अंडर प्लांट मेंटेनेंस। जैसे हमारा एमएम मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल क्या होता है? पीएम, प्लांट मेंटेनेंस। क्या मॉड्यूल होता है? पीएम, प्लांट मेंटेनेंस, पीएम एंड पीएस, प्रोजेक्ट सिस्टम। तो अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं अकाउंट कैटेगरी पी, इस केस में हमें चाहिए हुआ क्या? डब्ल्यूबीएस एलिमेंट। ये हमें कौन देगा? पीएम टीम। जो प्लांट मेंटेनेंस टीम होगी, दे पीपल विल प्रोवाइड अस डब्ल्यूबीएस एलिमेंट नंबर। गॉट सम आइडिया गाइस? ये क्या होता है एक तरीके से कि मान लो उनका एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं वो लोग, बजट अलॉकेट कर देते हैं भाई कि ये प्रोजेक्ट का मेरा बजट है 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बना दिया डब्ल्यूबीएस एलिमेंट नंबर। उसमें क्या कर दिया उन्होंने, बजट अलॉकेट कर दिया, इस प्रोजेक्ट की मेरी कॉस्ट है भैया 50 लाख रुपए है, और अब जो ही परचेजिंग होनी, ठीक है ना, जो ही परचेजिंग होगी उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? प्रोजेक्ट नंबर या डब्ल्यूबीएस डब्ल्यूबीएस। एलिमेंट। उसमें क्या पड़ा होगा? बजट पड़ा होगा। अब मान लो आपने, आप जो परचेजिंग करोगे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है ना, जो भी आपको आइटम चाहिए होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मान लो आपकी बिल्डिंग बन रही है, उसमें आपको जो भी आइटम लग रहा है, चाहे आपका सीमेंट हो गया, आपका पत्थर हो गया, राइट, आपका सरिया होगी, करेक्ट, कुछ भी हो गया दैट रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, उसकी जो परचेजिंग होगी किसके अगेंस्ट में होगी? आपकी पी के अगेंस्ट में होगी। भाई आप जो आइटम परचेज कर रहे हो वो इस प्रोजेक्ट के लिए परचेज कर रहे हो, और उसकी कॉस्ट किस में जाएगी? आपकी डब्ल्यूबीएस एलिमेंट में। ये कौन देगा? मैं प्लांट मेंटेनेंस टीम बना के देगी। भाई दैट इज क्लियर? Yes, sir. व्हाट्स माय आइडिया? मानवीर, क्रेस, सोनिया, प्रभाकर सर। हाँ ठीक है, Yes, बेसिकली sir. आई थिंक अगर ऐसे 50 लाख का हुआ, अगर इससे ऊपर का हम बनाएंगे तो हमें नहीं बनाने देगा ना फिर वो। नहीं बना देगा ना अगर आपका सपोज हमने, डब्ल्यूबीएस। हाँ, डब्ल्यूबीएस एलिमेंट नंबर आप यहाँ डालोगे, तो जैसे उ- जैसे आप परचेजिंग करते जाओगे, आप मान लो 50 50 लाख का आपने हम्म डाल दिया डब्ल्यूबीएस नंबर, ठीक है ना। अब आपने एक मटर ब्रोकर हम्म कर लिया 1 लाख रुपए का, राइट, तो उसमें से 1 लाख रुपए हम्म बजट कम हो गया, अब कितना बचा? 49 लाख बचा, राइट। फोर्टी फिर नाइन आपने मान लो 2 लाख का परचेज कर लिया, 47 लाख का बचा। तो जैसे जैसे आप परचेजिंग करते जाओगे तो इसमें बजट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कम आपका। होता जाएगा। करेक्ट? बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ही किया होगा उन्होंने, ताकि कितना खर्चा हो रहा है प्रोजेक्ट पे ना, करेक्ट। तो मुझसे ये, ज्यादा नहीं प्रिक्योर कर सकते आप। इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग? परचेजिंग अगेंस्ट प्रोजेक्ट और डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, ठीक है। कि मान लो कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और आप उसके लिए मटेरियल लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है, उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसकी सारी की सारी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी आपकी? दैट विल गो इनटू डब्ल्यूबीएस एलिमेंट। दैट इज क्लियर? ये यहाँ से पहले थ्योरेटिकल आइडिया आप ले लो। somebody ask you what is project purchasing, what is asset purchasing, process is same only। only जब जब आप ये नेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हो अकाउंट कैटेगरी में, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एंटर दोज वैल्यू। कि मान लो अगर आप सेलेक्ट कर लिया ए, तो असेट नंबर डालना पड़ेगा। यू सेलेक्टेड एफ, यू हैव टू एंटर इंटरनल ऑर्डर नंबर। यू सेलेक्टेड के, यू हैव टू एंटर कॉस्ट नंबर। यू सेलेक्टेड पी, यू हैव टू एंटर द WBS element number. If you selected Q, you have to enter the again
WS वैल्यू। एक तो मेरा P हो गया, राइट? P समझ में आ गया प्रोडक्ट वाला, ये समझ में आ Yes, गया। sir. दूसरा है Q, ये भी मेरा क्या होता है, ये भी मेरी परचेजिंग होती है अगेंस्ट WS एलिमेंट। मैं एंटर मार दूं, सिस्टम यहाँ से मुझसे पूछेगा क्या, एंटर WS एलिमेंट नंबर, राइट? इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इतना सा है कि जब मैं P सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, राइट, P, तो जो भी मेरा आइटम आ रहा था अगेंस्ट P, इन दैट केस आई वाज नॉट स्टोरिंग द मटेरियल। मान लो आपकी बिल्डिंग बन रही थी, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना, आपकी बिल्डिंग बन रही थी, राइट? आपकी बिल्डिंग बन रही थी और आप बिल्डिंग को बनाने के लिए आप आइटम परचेज कर रहे थे, उनको आप स्टोर नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, डायरेक्टली उनको लाकर आप कंज्यूम कर रहे थे। कि मान लो आपने रेतिया मंगाई, आपने पत्थर मंगाए, राइट, डायरेक्टली वो कहाँ आ गए, प्रोजेक्ट की साइट पर आ गए और यूज होना स्टार्ट हो गए, राइट? आपने कहीं स्टोर नहीं किया किसी वेयर हाउस में, किसी, और आपने स्टोर लोकेशन में किसी प्लांट में आपने को स्टोर नहीं किया, राइट? ये चीज समझ में आई गाइस? ये बताओ यस। मानवीर, तुम्हें समझ में आया? अगर बात कर रहा हूं मैं पी की, पी मतलब प्रोजेक्ट, आप उसके लिए जो भी परचेजिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट में जो भी आइटम आप मंगा रहे हो, उनको आप कहीं स्टोर नहीं करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, डायरेक्टली आप ले आओगे साइट पर और उनको यूज करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है मानवीर, सोनिया? Yes, sir. अगर बात करूं मैं क्यू की, ये भी मेरा, इसके लिए भी मेरे को WS लिमिटेड डालना पड़ता है, बट क्यू का मतलब क्या होगा कि आप इसके अंदर जो भी परचेज करोगे उन मटेरियल को आपको स्टोर करना पड़ेगा अपनी इन्वेंट्री में, और उनको तब यूज करोगे जब उसकी नीड पड़ेगी। मान लो ऐसे मान के चल सकता हूँ, ठीक है ना, कि मान लो मुझे भाई गेट लगवाने, राइट, जो आपकी बिल्डिंग है उसमें आपको गेट लगवाने, करेक्ट? ठीक है, तो मान लो आपने उनको परचेज कर लिया, उनको कहाँ डाल दिया आपने, वो आपने डाल दिया आपने अपने प्लांट पर, राइट? जब उनको नीड होगी तो क्या करो, आप गेट को मंगाओगे, राइट? प्लांट लोग कहते हैं भैया मेरी बिल्डिंग रेडी हो गई है, अब मुझे गेट चढ़वाने, करेक्ट है? Yes, sir. लेकिन मतलब प्रोजेक्ट साइट पे ना होकर के कहीं स्टोर होंगे वो प्लांट स्टोर, में कहीं प्लांट पे होंगे। स्टोर हुआ, राइट? वो डायरेक्टली यूज नहीं ओके। हो रहे, वो आपके स्टोर हो रखे हैं, आपके इन्वेंट्री की इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, राइट? आप उनको वहां से मंगाकर तब यूज करते हो, राइट? क्योंकि वो आपका स्टॉक का मान लो पड़ा ओके। हुआ था आपके प्लांट पर, वो किसके अंदर पड़ा हुआ था, एक की जो परचेज किसके अंदर हुई थी आपकी, क्यू के Hmm. परचेजिंग हुई थी, इसका मतलब आपने वो स्टोर कर रखा है कहाँ पर, अपने प्लांट पर, राइट? अब आपको यूज करना है पेट के लिए तो आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? लेकिन पी होता है वो आप स्टोर नहीं करते हो, जब आप सेलेक्ट करते हो अकाउंट कैटेगरी पी, उस केस में आप स्टोर नहीं करते हो, आप डायरेक्टली साइट में मंगाकर कंज्यूम करते हो, ठीक है? और जब क्यू सेलेक्ट करोगे इसका मतलब परचेजिंग आपकी प्रोजेक्ट स्टोर के कर रहे अगेंस्ट में ही हो रही है। देखो यहाँ भी डब्ल्यू बी एस एलिमेंट सेम डालना पड़ेगा, चाहे आप पी डालो चाहे आप क्यू डालो, इतना डिफरेंस है। पी के केस में आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, क्यू के केस में आप उनको स्टोर करते हो कहाँ पर, प्लांट वगैरह पर, राइट? और जब नीड होती है तो उसको यूज करते हो। क्लियर है हैं। यस। मानवीर, प्रभाकर सर, पेश, सोनिया, Yes, sir. व्हाट्स माय आइडिया? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रकरणल पार्ट खत्म हो जाता है। इसका दो चीजें बचती हैं, एक बचता है मेरा सर्विस प्रोक्योरमेंट। देखो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, हर चीज ट्राई कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, वरना मुझे नीड नहीं थी सब बताने की, राइट? मैं इनसे बच भी सकता था, करेक्ट? मुझे क्या नीड थी आपको लोग बताने की एक्स्ट्रा चीजें, करेक्ट? आई कुड स्केप दिस, नहीं, मैं चाहता हूँ आपको सारा आइडिया मिले, ठीक है? ये हमारा प्रोक्योरमेंट। इसमें जो काफी सारी ऑप्शंस हैं वो हमारे यूज की नहीं है, नहीं नहीं, वो जो कुछ जैसे लोगों ने क्यू एस। कुछ लोगों ने कस्टमाइज बनाती है, प्रैक्टिस सर्वर है, मेनली आपके रियल टाइम। अच्छा अच्छा। ये ज्यादातर तो पीको का आज मतलब काम ये हुआ हाँ, हाँ देखो, MM+FI, का जो मॉड्यूल है, दैट इज है। इंटीग्रेटेड विद एवरी मॉड्यूल, फीको दैट इंटीग्रेटेड विद SD, दैट इंटीग्रेटेड विद PP, राइट? PM, Yes. इसका सब कुछ रहता है इंटीग्रेशन। तो MM सबसे बड़ा मॉड्यूल है, इसमें ओपन सबसे ज्यादा आती है हमारे पास। Yes, sir. इनको थ्योरेटिकली आप एक बार अपने उसमें टर्म लिख लेना, ठीक है ना, एसेट प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ठीक है ना, प्रोसेस सेम रहेगा, PR बनेगी, PO बनेगा, जर्न होगी, नॉइस पर, राइट? ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू, डिफरेंस क्या है आपका, वो यहाँ पर आपको सेपरेटली बेस्ड ऑन अकाउंट कैटेगरी यू हैव टू एंटर दोज वैल्यू हियर, कि अगर आपका Q है तो WBS एलिमेंट, P है तो WBS एलिमेंट, राइट? F है तो इंटरनल ऑर्डर, K है तो कॉस्ट सेंटर, A है तो असेट नंबर, राइट? यू हैव टू एसेट नंबर। यू हैव टू एंटर हियर इन अकाउंट सर्विस टैब, ठीक है? ये सिंपल, ये हमारा प्रोक्योरमेंट पार्ट डन हो जाता है गाइस। नाउ फ्रॉम मंडे विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से, रिलीज स्ट्रेटजी। फेयर इनफ? Yes. ठीक है। ठीक है,
तब तक और प्रैक्टिस कर लो। आई बिलीव सब प्रैक्टिस सभी ऑल आर ऑन ट्रैक, कोई मुझे लगता है किसी को चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। टिल इनवॉइस वी हैव डन, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट विल ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज स्ट्रेटजी फॉर पीआर एंड पीओ, ठीक है। किसी को चैलेंज आ Yes. रहा है, कोई इशू आ रहा है, पिंग मी ओवर व्हाट्सएप, ओके, वी विल कनेक्ट ऑन मंडे। और Okay. मनवीर एंड सोनिया, सोनिया यू कैन, मनवीर यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ठीक है ना। जो मैंने रिज्यूम बताया था वो डाल के अपना भेजना स्टार्ट करो, ठीक है। Yes. ठीक है, स्टार्ट करो भेजना रिज्यूम, लेट्स सी क्या होता है। कहीं कॉल है तो बताना मेरे को, विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल। तो आप जो जो बताए थे मैंने वहाँ सब जगह अप्लाई तो कर दिया। ठीक है, लेट्स वेट फॉर रेस्पॉन्स, ठीक है ना। अब सारे के सारे लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, राइट, क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट एंड यस स्टार्ट लुकिंग फॉर जहां भी पोस्ट आपको दिख रही है, ठीक है ना, स्टार्ट यस अप्लाइंग, सर, यस सर, ठीक है। यस। चलो गाइस, फिर बाय, लेट्स सी ऑन मंडे मॉर्निंग, ओके। Okay. Okay. Thank you.